नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम अयोध्या के बारे में बता रहे हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से ताड़िका ने राज्य किया। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलते खेलते एक घने जंगल में पहुंच गए और उस जंगल में उन्हें प्यास लग गई। अब चारों ओर देखने लगे कि कहीं कोई आबादी दिखाई दे जहां पानी मिल जाए। तो उस समय ताड़िका उस जंगल में रहती थी। उसने दूर से देखा कि यह व्यक्ति प्यासा लगता है, तो उसने एक माया नगरी बना दी, बहुत सुंदर, और वहाँ पर बहुत ही सुंदर वातावरण तैयार कर दिया। राजा दशरथ ने जब दूर से उस माया नगरी को देखा तो वे उसकी तरफ बढ़े कि वहाँ उन्हें पानी ज़रूर मिल जाएगा, और वे उस नगरी में पहुँच गए। तो ताड़िका ने उन्हें पानी पिलाया। तो ताड़िका से पानी पीने के बदले उन्होंने पूछा कि तुम क्या लोगी। तो उसने कहा, मुझे आपके अयोध्या में राज करना है, मुझे अयोध्या का राज दीजिए। तो दशरथ ने कहा कि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इस समय, इसलिए चलो मैंने तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया। उसने अयोध्या का राज ले लिया और राजा दशरथ को इस तरह से उसने प्यास बुझाकर भेज दिया। राजा दशरथ अक्सर जंगल में फंस जाया करते थे। एक बार श्रवण कुमार के जो उनसे हत्या हो गई थी, वो जंगल में ही उनसे ऐसा हो गया था। तो जब श्री रामचंद्र जी वन को चले गए तो दशरथ के पुत्र जो भरत थे उन्हें वापस लाने के लिए जंगल में गए और उनसे घर वापस चलने के लिए कहा। कैकेयी भी उनके साथ गई थी। कैकेयी ने भी बहुत प्रार्थना की कि तुम अब घर वापस चलो, अयोध्या वापस चलो, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस के लिए मेरे पिताजी दशरथ ने जो थे प्राण त्याग दिए, और अब मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। तो भरत ने कहा कि मैं ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, कृपया आप अयोध्या चलिए। तो उन्होंने अयोध्या जाने के क्रम में मना कर दिया और भरत से कहा कि देखो, तुम ऐसा करो, मेरी खड़ाऊँ लेकर जाओ, इन्हीं को वहाँ के राज सिंहासन पर बैठाना, अयोध्या के राज सिंहासन पे, और तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर राज्य करना। तो भरत तैयार हो गए। उन्होंने खड़ाऊँ ले ली और खड़ाऊँ लेकर वापस जाने लगे। जब वे अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पर वे राज सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने उनकी खड़ाऊँ उस राज सिंहासन पर रखी, और वो जो खड़ाऊँ थी वो उसकी ही थी, उस राक्षसी की। तो उन्होंने खड़ाऊँ वापस वहीं पर रख दी और उसमें सिंहासन पर, और इस तरह से उस खड़ाऊँ ने ही वहाँ पर, और वे स्वयं नंदीग्राम में रहते थे, एक साधु के वेश में रहते थे। वे जटाओं भी अपनी जटा बना ली थी, बरगद का दूध लगा लगा कर उसको अपनी जटा को बना लिया था, और इस तरह से वे केवल राजा राम के प्रतिनिधि के रूप में थे। और वो ताड़िका की जो खड़ाऊँ थी उस पर राज्य करती थी उस समय अयोध्या में। तो इस प्रकार से भरत ने राज्य तो किया, लेकिन स्वयं गद्दी पर नहीं बैठे। गद्दी पर वही ताड़िका की खड़ाऊँ रहा करती थी, और वे एक साधु के तरह से जीवन व्यतीत करते थे। तो इस तरह से जो राजा दशरथ ने ताड़िका को वचन दिया था कि तुम ही अयोध्या में राज्य करोगी, और तो उसने अपनी खड़ाऊँ दे दी थी। और वो खड़ाऊँ कब इन्होंने ली, जब वो वहाँ आए विश्वामित्र के साथ चैत्रवन में आए, तो उस समय वो ताड़िका रहा करती थी, और रामचंद्र जी ने ताड़िका का वध किया था। तो ताड़िका ने रामचंद्र जी को याद दिलाया कि कैसे उनके पिताजी ने वचन दिया था कि ताड़िका ही राज्य करेगी, और रामचंद्र जी को ताड़िका ने अपनी खड़ाऊँ दी थी कि ये खड़ाऊँ ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगी, और इस तरह से मेरा वहाँ राज्य होगा। तो रामचंद्र जी ने उसकी बात मान ली और उसकी खड़ाऊँ लेकर वो वहाँ से चले आए। तो जब उन्होंने
भरत को अपनी खड़ाऊँ दी तो वही उसकी खड़ाऊँ थी राक्षस ताड़का की, और वह ताड़का की खड़ाऊँ सिंहासन पर रहती थी, और इस तरह से ताड़का ने उसके सिंहासन पर राज्य किया। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।